हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो सावन सोमवार व्रत पर है। तो कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी हम अब सोमवार का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन हम पहले से और भी व्रत करते आ रहे हैं जो कि साप्ताहिक हैं, तो हम क्या करें। देखिए, आप अगर कोई ऐसा व्रत करते आ रहे हैं जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आप उसका उद्यापन नहीं कर पाए फिर भी वो कंटिन्यू, तो मैं आपसे कहूँगी पहले आप उसका उद्यापन करिए। एक साथ दो ऐसे व्रतों का संकल्प नहीं लिया जाता जिनका समय सीमा लंबी हो। जैसे कि मैं एकादशी का व्रत कर चुकी हूँ, ठीक है, मैंने लगातार 3 सालों से किया और उसके बाद मैंने उस व्रत का उद्यापन कर दिया। फिर चूँकि भगवान शिव मेरे जो हैं वो ईष्ट हैं और मैंने उनसे गुरु दीक्षा भी ले रखी है, तो मुझे जो है वो उनके लिए सोमवार का व्रत करना था। तो फिर मैंने सोमवार के व्रत का संकल्प लिया और आजीवन अपने सोमवार व्रत के जो है वो व्रत का संकल्प लिया कि मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक मेरा शरीर क्षमतावान है, मैं सोमवार का व्रत करूँगी। तो अब मैं किसी ऐसे व्रत को नहीं उठा सकती जो इस तरीके का हो। अगर उठाना भी होगा तो एक दिन का व्रत होगा, जैसे कि मैंने नवरात्र का व्रत कर लिया, या फिर तीज का हो गया, करवा चौथ का हो गया, इस तरीके से। तो एक साथ दो व्रतों के संकल्प ना लें जो कि लंबे हों। अब सावन सोमवार में अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं और आप सावन के सोमवार से व्रत शुरू करना चाहते हैं भगवान शिव के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सावन के महीने के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। हम सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन करते हैं। और सावन के महीने चूँकि भगवान शिव का महीना है, तो इसमें जो हम सोमवार का पूजन शुरू करना चाहते हैं तो हमारी एक बड़ी विशेष उत्सुकता होती है। साथ ही हमें लगता है कि सावन का महीना है तो हमें इसमें विशेष लाभ होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। ऐसा तो है ही कि आप सावन का सोमवार करें और आपका लाभ ना हो। लेकिन जैसे कि मेरे पास कुछ लोगों को कमेंट आए थे, दीदी हम इस सावन सोमवार से 16 सोमवार तक का व्रत शुरू करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी हम सिर्फ सावन के 4 या 5 सोमवार का संकल्प लेना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। दीदी हम इस सावन के सोमवार से अपने लिए सावन का सोमवार जो है वो निर्धारित करेंगे और हम हर साप्ताहिक व्रत रहेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि आपकी क्षमता क्या है। पहले से कोई व्रत तो नहीं है, अगर है तो उनका उद्यापन कर दीजिए, फिर इसको शुरू करिए। कब तक करना चाहते हैं इसको निश्चित कर लीजिए, कैसे करना चाहते हैं इसको भी सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ये सारी जानकारी। सावन सोमवार के व्रत के नियम क्या है? देखिए, वैसे तो सभी व्रत के एक जैसे ही नियम होते हैं, लेकिन हम विशेष सावन से शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें सावन सोमवार की भी विधि बता दूंगी और जो सभी सोमवार है उनकी बता दूंगी। वैसे तो 16 सोमवार की वीडियो हमने अलग अपलोड कर रखी है, उसे आप चेक कर लीजिएगा, तो जो चीज़ें इसमें छूट जाएंगी वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। जब हम सोमवार के व्रत का संकल्प लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम स्नान इत्यादि करके मंदिर में आ जाते हैं, भगवान गणेश का ध्यान कर लेते हैं, उन्हें आवाहन करके उनकी पूजन कर लेते हैं और फिर हम अपने सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं। एक पीले रंग का कपड़ा, उसमें चावल और एक सिक्का रख के संकल्प लें। अगर आपको बहुत लंबा व्रत करना है तो, अगर आपका 4 सोमवार का है या 16 सोमवार का है तो आप उसमें पुष्प भी रख सकते हैं। वैसे पुष्प रखें तो ऐसा रखें जो कि सूख जाए, जैसे गुलाब का हो गया, गेंदे का हो गया। कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सूखते नहीं, जो कि ना बड़े अजीब से हो जाते हैं, तो उनको ना रखें। जैसे नहीं, कासमस वगैरह के हो गए, ये सारे फूल ना रखें, ठीक है। तो अपने व्रत का आप संकल्प लें और अपने व्रत को नियमों को पहले परख लें। क्या आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं? क्या आप क्षमतावान हैं? वैसे तो सोमवार के व्रत में एक बात कही जाती है कि हमें मीठा खाना चाहिए। हम सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, नमक का त्याग करते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग सुबह में फल इत्यादि खा लेते हैं, फिर सोमवार का जो लोग व्रत करते हैं वो शाम को कुछ लोग दही पराठा खा लेते हैं, कुछ लोग दही पूड़ी खा लेते हैं, कुछ लोग कुट्टू के आटे की पूड़ी बना के खा लेते हैं लेकिन नमक डाल के। तो पहले तो कोशिश करिए कि आप नमक का त्याग करिए, लेकिन शरीर क्षमतावान नहीं है तो फिर आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पहले से सोमवार का व्रत रहती चली आ रही हूँ और लगभग 3-4 साल तो मैं रही बिना नमक के। फिर मेरा अचानक से बीपी डाउन की मुझे प्रॉब्लम हो गई, फिर डॉक्टर ने कहा ये चल नहीं पाएगा। तो खैर फिर मैंने अपने गुरुजनों से बात करके और कुछ दान वगैरह निकाल के और उसके बाद मैंने एक समय नमक स्टार्ट कर दिया। तो सुबह में फल इत्यादि ले लेती हूँ, कभी जूस ले लिया, घर में निकला हुआ फल ले लिए, और शाम को फिर मैं
अपना जो भी, या तो दही पराठा खा लिया, कभी मन हो गया, और कभी ऐसा हुआ कि नहीं तबीयत बहुत ख़राब है, बीपी मेरा बहुत डाउन है, तो फिर मैं कभी उसी दही में चीनी की वजह नमक मिला के और फिर खा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी सावन का व्रत करें उसमें अपने नियमों को सुनिश्चित करें कि हाँ, हम इन नियमों के साथ अपने व्रत को शुरू करेंगे। ये सावन के सोमवार, सावन से शुरू कर रहे किसी भी सोमवार पर सब पर लागू होते हैं। कोई भी व्रत की शुरुआत करिए, उसका एक निश्चित नियम बनाइए, ठीक है। अगर उस नियम के द्वारा आप पूजा करेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ बनेगा। देखिए, कोई भी कार्य हो, अगर हम डिसिप्लिन में करते हैं, जैसे कि पढ़ाई भी है, अगर हम विदाउट डिसिप्लिन जाते हैं तो हमें उस शिक्षा का कोई लाभ ही नहीं मिलता। भाई, जिस दिन क्लास अटेंड करनी है उस दिन अगर नहीं की, उसके अगले दिन कर ली, फिर उसके अगले दिन नहीं की, फिर किसी दिन क्लास बंक कर दी, तो हमारा एडमिशन तो है, हम स्कूल जा तो रहे हैं, लेकिन जो उसका हमें फोर्सफुली जो हमें मिलना चाहिए बेनिफिट्स, वो हमें नहीं मिलते, वो छूट जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, उसमें एक नियम ज़रूर बनाएं और उस नियम के चलते ही अपना कार्य करें। जैसे कि पूजा करना हो गया, आपका व्रत करना हो गया, व्रत का संकल्प हो गया, व्रत की एक समय सीमा हो गई, 16 सोमवार, 12 सोमवार, 21 सोमवार, एक आध 2 साल के सोमवार अगर आपको करने हैं, या सिर्फ सावन के ही 4 या 5 जो सोमवार होते हैं वो करने हैं, तो उनके लिए सुनिश्चित करें कि आपकी क्षमता क्या है। बिना क्षमता के आप कोई भी संकल्प ऐसे ही ना उठा लें ताकि आगे चल के आपको कष्ट हो। देखिए, आज तो हम स्वस्थ हैं, हो सकता है अगले सोमवार तक हम बीमार हो जाएं, या हमारा अगला सोमवार अच्छा सा निकल जाए, उसके आगे सोमवार में हम बीमार हो जाएं, तो हम ऐसे में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई नियम की बात। अब जो लंबे समय के लिए सोमवार व्रत का संकल्प ले रही हैं बच्चियाँ, वो क्या करें? हमने संकल्प लिया था तो क्या हम बीच में व्रत छोड़ दें, फिर जब अगला आएगा तो ऐसे करें? मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी, हमने जैसे हम व्रत का संकल्प लेते हैं लंबे समय के लिए, जैसे 1 साल 2 साल का, और बीच में हमें किसी समय पीरियड आ जाता है, उसी समय में बड़ा हमारा व्रत पड़ता है, तो क्या हमें पीरियड में अपना व्रत तोड़ देना चाहिए? नहीं, व्रत नहीं तोड़ देना चाहिए। व्रत नहीं तोड़ा जाता है। व्रत अगर किसी कारणवश छूट जाता है तो हम उसका दान करते हैं, उसका उद्यापन करते हैं, तब पुनः हम दोबारा उस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा है, आप महिला हैं और अगर ऐसी कोई समस्या आती है, आपका व्रत कंटिन्यू रहेगा, व्रत के नियम कंटिन्यू रहेंगे, व्रत में आप जो खाते पीते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। बस आप ऐसे में क्या करेंगे, आप ईश्वर को स्पर्श नहीं करेंगे। आप दूर से हाथ जोड़ सकते हैं, दूर से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी एक स्थान पर बैठ के जप कर सकते हैं। जप का मतलब मानसिक जप कर सकते हैं। आप अंदर से जो पूजा पाठ करना चाहते हैं अंदरूनी रूप से, वो सारी ही कर सकते हैं। दूर से मंदिर के हाथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, व्रत नहीं तोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम 2 सोमवार हमने व्रत रहा, अब तीसरे सोमवार में हमारा पीरियड आ गया तो हमने व्रत नहीं रहा, अपना खूब दबा के पूड़ी पकौड़ी खाई और फिर सोचा अगला सोमवार आएगा तो फिर शुरू करेंगे। ये व्रत खंडित माना जाता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसका हमारे जीवन में बहुत दुष्परिणाम पड़ता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के उद्देश्य से मैंने आपको सावन सोमवार और सावन से संबंधित समस्त सोमवार के व्रत के बारे में नियम समझा दिया है। अपने नियमों को बनाकर उनके साथ ही आप जो है व्रत को शुरू करें। इसमें खाने पीने का नियम ही होता है और कोई विशेष नियम नहीं होता। जिस दिन हम व्रत रहें, हो सके तो ज़मीन पर सोएं, हो सके तो पूजा पाठ में ज़्यादा वक्त बिताएं, हो सके तो कुछ ऐसे कामों का त्याग ज़रूर कर दें जो हमारे शरीर को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो हमारे अंदर से इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम ईश्वर की सेवा में लीन रहें, ना कि किसी दूसरे कार्यों में। तो ऐसे कुछ नियम बना लेंगे, हम अपने व्रत जब रहेंगे उस दिन हम ये नहीं करेंगे, हम उस दिन वो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं। तो जो आपकी क्षमता में हो, जो आप क्षमता से कर सकें, उन चीज़ों का त्याग करके अपने व्रत को करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।